हेलो एवरीवन, आप सभी का राम राम। और हम बड़ा जल्द ही 1000 1K के सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हो चुके हैं। तो आप इसके प्यार के लिए आप लोग का दिल से थैंक यू कि आपने क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे जब आता है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है ये 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वाचिंग टाइम को कंप्लीट करना। उसमें से लगभग 925 सब्सक्राइबर तो अभी तक के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके 1K को जल्दी कंप्लीट कर दे 1 से 2 दिन में। एंड जितने भी लोग हैं जो वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं, प्लीज़ वो कम से कम 10-15 दिन तक आप ऑनलाइन ही देखें, ताकि जिससे मेरा वॉचिंग टाइम भी थोड़ा कंप्लीट हो जाए। एंड बस आज यही मैं कहना चाहता हूँ। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। स्टार्ट तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है और टाइप 1 में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन को चल दिए थे, और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 14 से लेकर 28 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो अ, हम जो भी किरण का है दो टाइम में लेके चल रहे हैं। एक हम सुबह में चल रहे हैं, जो जिसका वीडियो लगभग 11 या 12 बजे आपको मिल जाता है। एंड दूसरा हमारा है इवनिंग टाइम, शाम में, जिसे जहाँ आपको 7 बजे वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाता है। तो सुबह में हम अर्थमेटिक लेके चल रहे हैं और शाम में एडवांस, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो को कंप्लीट किया जाए और बुक को ख़त्म किया जाए, है ना। एंड साथ में जिन्हें अगर मेंसुरेशन वाले भी चल रहा है एडवांस में, तो मेंसुरेशन के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके एडवांस ये किरण वाले प्ले लिस्ट में जाके आप पूरा देख सकते हैं। एंड बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड जब आपको टाइम हो तब आराम से वॉच करें। एंड ये जो हमारा चल रहा है वो किरण लेटेस्ट वाले बुक, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक का अपडेटेड है, जो मार्केट में अभी सबसे नया बुक है, उन्हीं का सोल्यूशन चल रहा है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऑलवेज मैं अपडेटेड रहूँ, है ना। जैसे ही ये बुक खत्म होता है, न्यू बुक आने से पहले और सीजीएल की पीटी होने से पहले इस बुक को खत्म कर देंगे। एंड जैसे ही पीटी मेंस होता होगा फिर क्वेश्चन ऐड होगा, एंड अगला एडिशन आएगा, मैं फिर से नए एडिशन के साथ आऊँगा। तो मैं हमेशा लाइफ टाइम यहाँ पे अपडेटेड रहूँगा, और ये हमारा 11,950 के प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए सीधे अब क्वेश्चन की ओर। एंड हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ते हैं। बोला कि 15% प्रति वर्ष की दर से, तो ये हमारा रेट हो गया। एंड 2 साल 1/2 ईयर के लिए, मतलब 2 साल एंड 1/2 ईयर के लिए, है ना। इतना रुपया की राशि पर, ये हमारा हो गया मूलधन। इतना रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 महीने के आधार पर संयोजित होता है। जो ब्याज है वो 10 महीने पर लगता है। तो सबसे पहले हमें रेट फिर से निकालना पड़ेगा। तो रेट ये जो 15% है वो 12 महीने के लिए है, लेकिन हमें चाहिए 10 महीने पे। तो 10 महीने पे कितना होगा। तो तीन से तीन पचे 3 पचे 15 और 3 चक 12, ये काटेंगे 2 मर्त में और ये हमें काटेंगे 5 मर्त में। तो ये हमारा हो गया 5 पचे 25/2। तो ये हमारा आ गया 25/2%, है ना। एंड 25/2 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा 100। एंड ये 25 जगह काटेंगे, ये 4 दूना 8, मतलब ये 1/8 हो गया। मतलब 8 से ये क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। उसी के साथ अगर हम टाइम को भी देख लिया जाए, तो टाइम अगर है 2 साल, तो 2 साल में हमारा हो गया 24 मंथ। एंड ये हाफ साल, तो 6 मंथ, 24 6 30 मंथ, 30 मंथ हो गया। और ये हर लगता है रिपीट होता है हर 10 महीने पे। तो 10 महीने पे रिपीट करेंगे तो ये कितने टाइम रिपीट होगा, 3 टाइम। तो यहाँ से एक्चुअली में हमारा रेट भी पता चल जाएगा कि 1/8% की दर से लग रहा है, मतलब 1/8 हो गया। और ये टाइम हमारा कितने बार, 3 बार है। तो वही हम निकाल लेंगे कि हमारा ब्याज कितना होगा। तो हम जानते हैं कि कोई मूलधन बन जाता है हमारा क्या, मिश्र धन। तो ये 8 से कितना बन जा रहा है, 9, है ना। 8 में एक का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो ये फर्स्ट ईयर में बन जा रहा है 8 का बन जा रहा है 9। फिर दूसरे ईयर में कितना बन जा रहा है, फिर से 8 का बन जा रहा है 9। एंड उसी तरह से तीसरे ईयर में देखेंगे तो फिर ये 8 का बन जा रहा है 9। अब इसे हम फार्मूला पर भी निकाल सकते हैं, बशर्ते अगर फार्मूला पे जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं लंबा पड़ेगा, है ना। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वैसे विधि को लेकर चले जो कम समय में और आसानी से निकल जाए। तो 8 का क्यों करेंगे तो हमारा आ जाता है 512। और 9 का क्यों करेंगे, क्योंकि ये 3 बार गुना है, तो 9 का क्यों करेंगे तो आ जाएगा हमारा 729। और यहाँ पर दिया हुआ 1096 क्या है, मूलधन। और यहाँ मूलधन 512 दिखा रहा है। तो मूलधन से तुलना करेंगे तो 1096, है ना। अब ये कितना गुना है हमारा, तो 12 बराबर 96, मतलब ये लगभग 8 गुना है। कितना गुना है हमारा, 8 गुना है। तो यहाँ से हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कितना इंक्रीज किया, ये जो हमारा सी आई कितना बढ़ा, 512 से हमारा हो गया 729। तो ये लगभग 217 बढ़ा, है ना। तो एक दिखा रहा 8 गुना, तो इसे भी 8 से गुना करेंगे। तो 8 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1736। गुना करने पर आ जाएगा 1736।
जो कि ऑप्शन नंबर 2 और ये CHSL टायर 1 का ही क्वेश्चन था, जो कि पूछा गया 2019 में, है ना। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन और अच्छा लगा बनाने में। तो जो भी वीडियो पे बने हैं वो जल्द से जल्द पहले वीडियो को लाइक कर दें, एंड जो न्यू सब्सक्राइबर है वो जल्दी से सब्सक्राइब करके 1K को कंप्लीट कीजिए, है ना। एंड वॉचिंग टाइम को भी थोड़ा सा आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। एंड जल्दी से जल्दी सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, और ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। एंड आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है MTS का क्वेश्चन और हल्का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि 1200 की धनराशि पर, तो ये हमारा हो गया धनराशि, मूलधन, है ना। राशि पर 20% प्रति दर से, ये हमारा हो गया रेट। एंड 2 वर्ष, ये हमारा हो गया क्या, टाइम। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 20%। अगर रेट हमारा 20% दिखा रहा है तो 20% का हमारा होता है 1/5। कहने का मतलब 5 से 6 हो जा रहा है। तो ये हो गया मूलधन और ये हमारा मिश्रधन। तो हर वर्ष में 5 से 6 हो गया, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। फिर ये 5 से क्या हो गया, 6 वर्ष। तो 2 वर्ष का अगर मूलधन निकालते हैं तो 5×5 = 25, और ये 36। मूलधन हमारा कितना है, 1200। तो मूलधन की तुलना 1200 से करेंगे तो ये काटेंगे 12×4 = 48। 48 मत में कटेगा, ये कितना गुना, 48 गुना। तो हमसे साधारण ब्याज पूछा, तो कितना है, 11 है। 11 अधिक है, CI जो 11 अधिक है। तो 11 को गुना करेंगे कितना से, 48 से, क्योंकि एक दिखा रहा है 48 को। तो 11×48 करेंगे तो 11×48 हमारा हो जाता है 528। 500 क्या हो जाता है, 28। तो 528, जो कि ऑप्शन नंबर 4 और काफी आसान MTS का ही क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये भी हमारा MTS का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 3000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये और वार्षिक संयोजित है, निवेश किया गया, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बस वही सेम क्वेश्चन है। ये हमारा मूलधन, ये हमारा रेट, एंड ये हमारा टाइम। रेट तो आप जानते हैं कि 20% है, और 20% का हो जाएगा हमारा 1/5। मतलब कोई मूलधन P है और ये मिश्रधन बन जाता है, तो 5 से 6 बन जाता है, क्योंकि 5 पे कितना का ब्याज लग रहा है, 1 का। फिर दूसरे वर्ष 5/6 हो जाता है दोनों, और क्योंकि ये 2 ही वर्ष का है तो 2 बार करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, और ये हो जाएगा 6×6 = 36। और ये 25 दिखा रहा है कितना, 3000 को, तो 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30×12, 120 गुना, ये कितना है, 120 गुना है। तो यहाँ CI हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 11। तो 11×120 करेंगे, तो 11 अगर जैसे ही हम 120 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1320, क्योंकि 12×11 करेंगे तो 132 आता है, और एक शून्य बढ़ जाएगा तो 1320, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाता है। और ये MTS 2019 का ही क्वेश्चन है। एक काफी दुख की बात है, हमारे गांव में एक व्यक्ति हैं, मैं आपको बताता हूँ ये दुख। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया, बस उन्होंने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया, और उनके ही एक भाई हैं जो MTS में सेलेक्टेड हैं, और पता नहीं कैसे उन्हें MTS में सेलेक्टेड करवा दिए, और कुछ दिन पहले ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, एंड वो ज्वाइन करेंगे। तो उस तरह ये इस तरह का भी सेटिंग चलता है। लेकिन वो कुछ ही परसेंट होते हैं, मान के चलिए कि 1% से भी वो सब कम चीज़ होता है। बाकी जितने भी लोग हैं सब अपने दम पे ही लेते हैं नौकरी। तो आप भी मेहनत करते रहिए, एंड एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए अगला है कि 51 20 रुपये की राशि, ये हमारा मूलधन हो गया। 12.5% की रेट, तो रेट जो हमारा 12.5% तोड़ेंगे तो 12.5% का 1/8 होता है कि दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये 3 वर्ष का है, तो मूलधन और ये हमारा मिश्रधन। तो पहला ईयर का हमारा हो जाएगा 8 से कितना हो जाएगा, 9। फिर दूसरा ईयर का हमारा हो जाएगा फिर 8 से 9। एंड तीसरा ईयर का हो जाएगा फिर 8 से 9। तो 8 का क्यू करेंगे तो हमारा 512। इसलिए मैं बोलता था कि 1 से लेकर कम से कम 30 तक का क्यू याद कीजिए, और 9 का क्यू 729। अब ये काम आपको याद नहीं होता तो अठी अठी 64 के 64×8 करते, तब यह 512 लाते हैं, और इसी में आप फंस जाते हैं। अब ये देखिए मूलधन कितना दिखा रहा है, 51 20। अब देखिए कितना गुना है, तो ये 12 12, और 12 दाएं के 20 से, और 5 दाएं के 50, तो ये हमारा 10 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो CI कितना है, तो ये 217 जा रहा है। अब एक दिखा रहा है 10 गुना, तो इसे भी 10 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2170। 2170, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, और ये MTS का क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में तो दम है ना। दम क्या, सारे क्वेश्चन हमारे लिए आसान ही है। अगला है कि 37,500 रुपये की धनराशि, तो ये हमारा मूलधन हो गया। रेट 12% हो गया, और ब्याज की दर 1 वर्ष एंड 1/3 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि ब्याज की दर 8 माह पर है, तो अब हमें फिर से सब चीज निकालना है।
ये जो रेट हमारा 12% है, ये 12 महीने के लिए, लेकिन हमें निकालना 8-8 माह पे है ना, तो 8 से गुना करेंगे तो ये आ गया 8%, तो रेट हमारा आ गया 8% है ना, यहाँ से फिक्स हो गया। उसके बाद अगर हम टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम हमारा 1 माह और 1/3, तो 1 माह में 12 महीना और 1/3 हो जाएगा 4 महीना, तो 12 और 4 16 महीना, और ये कितने टाइम पे रिपीट हो रहा है? 8 महीने पे, तो 8 महीने पे रिपीट होगा तो कितने साइकिल चलेगा? 2 टाइम, मतलब ये 2 बार लगेगा है ना। तो वही अब हमसे निकालना है क्या, रेट हमें पता ही है, टाइम हमें पता ही है, और मूलधन ही हमें पता है, तो हमसे क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं और उसमें से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। तो मूलधन हमारा हो गया 37,500 इंटू 1 प्लस आर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 108, तो 108 अपॉन 100, और ये टाइम कितने बार है? 2 बार, तो 2 बार गुना का 108 अपॉन 100। अब यहीं पर काट छाट करेंगे तो ये काट छाट करने पर हमारा आ जाएगा, जैसे 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, एंड बाकी काट छाट कीजिएगा तो काट छाट करने पर आ जाएगा 43740, जो कि हमारा मिश्रधन है। तो हमें चाहिए सी आई, तो क्या होगा? मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो मिश्रधन हमारा हो गया 43,740 में से हम 37,500 को घटा देंगे, तो घटाने पर हमारा आ जाएगा 6240। 6240 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, और ये काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 है ना। अब 19 को पढ़ते हैं। 19 क्या बोला है? क्वेश्चन अगर छोटा दिख रहा तो आप बोल दें कि फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लें, मैं बड़ा कर लूँगा। 5,000 रुपये की एक धनराशि, ये हमारा हो गया मूलधन, एक निश्चित ब्याज दर पर। अब रेट हमें यहाँ पर पता नहीं कि किस रेट पर है। बोला कि 8 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो इसी ब्याज के दर पर 4 वर्ष में इतना रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मतलब ये समझा देता हूँ मैं फिर से, कि 5,000 रुपया की कोई धनराशि है और क्या दर है ये पता नहीं है ना, किस रेट पर लगाया गया है ये पता नहीं है, परंतु 8 वर्ष में ये इतना हो जाते हैं। तो ये मूलधन दिया गया है और ये हमारा हो गया अमाउंट, ये मिश्रधन दिया गया है और ये हमें टाइम दिया गया है। तो यहाँ से हम सबसे पहले रेट निकाल लेते हैं। उसके बाद बोला कि उसी रेट पर है ना, इसी ब्याज पर 4 वर्ष में इतना रुपया का मिश्रधन मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ रेट चाहिए। तो हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। मिश्रधन दिया हुआ कितना? 7200, एंड मूलधन कितना दिया हुआ? 5,000 इंटू 1 प्लस आर तो निकालना ही है, एंड टाइम तो हमारा कितना है? 8 है। चलिए ये 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं, और ये काट देते हैं 25 दूना 50, और ये हो जाएगा हमारा 36 दूना 72। तो ये आ गया हमारा 36/25 है ना, और इधर आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100 पर पावर 8। अब देखिए 36/25 को हम लिख सकते हैं 6/5 का क्या? स्क्वायर, और इधर हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 4 का पावर 2 है ना, क्योंकि 4 दूना फिर 8 होगा। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये जो 6/5 है वो एक्चुअली में 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 4 को दर्शा रहा है ना। 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर किसको दर्शा रहा है? 4 को दर्शा रहा है। ये बात तो हम यहाँ से कंफर्म निकाल चुके हैं। तो अब हमें पुनः निकालना है कितने? 4 वर्ष पर, क्योंकि ब्याज तो हमारा यही रहेगा है ना, तो फिर इसी में हम मान रख देते हैं सीधे, है ना। तो ब्याज हमारा इसी है, 4 वर्ष पे निकालना है, तो अब सीधे निकाल लेते हैं 4 वर्ष पर। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 4 ही साल का निकालना है। तो मिश्रधन हमारा कितना होगा ये तो निकालना ही है। मूलधन हमें पता है कि कितना का है? 65/50 का है। और P इंटू 1 प्लस आर का मान हमारा 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 4 का मान हमारा 6/5 है। तो ये हमारा निकल गया क्या? मिश्रधन। काट देते हैं 5 से, एंड ये हमारा कटेगा 13 10 में, और 6 से गुना करेंगे 60, और 13 13 छक 78, तो 78 60 आ गया। तो हमें चाहिए सी आई। तो पूरा मिश्रधन, मिश्रधन हमारा कितना है? 7860। मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, और मूलधन कितना है? 65/50। अब घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 13 10, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एंड ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया, तो क्वेश्चन काफी मजेदार है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन हल्का होता है, ये भी कभी कभी घुमावदार होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एमटीएस का क्वेश्चन हमें जान ले लेती है। एंड अगला क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, जो कि सीरियल टायर 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष, रेट हमारा
टाइम हमारा 3 वर्ष की दर से, अंत में साधारण ब्याज इतना रुपया है। तो यहाँ से सबसे पहले मूलधन निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज जो कि दिया गया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन को हम पी मान लेते हैं। मूलधन इंटू रेट हमारा कितना, 5% इंटू टाइम हमारा 3/100। अब देखिए पंतिया 15 और 15 से ये कटेगा 8 नंबर, तो ये 80 हो गया। तो पी बराबर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डबल शून्य गुना होगा तो ये हमारा हो जाएगा 8,000 रुपया। तो मूलधन जो हमारा निकल के आ गया 8,000 रुपया। आगे बोला कि समान धनराशि, यही धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर से, रेट भी हमारा 5% हो, समान दर से अ, समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और रेट भी हमारा वही हो, और ये क्या अवधि भी हमारा वही है। तो रेट हमारा क्या है 5%। तो 5% 1/, हमारा 20 है। और ये कितने वर्ष के लिए, 3 टाइम के लिए। तो 20 से बन गया हमारा ए, तो 1/20 मतलब 20 से हो गया कितना 21। ये पहले ईयर का। उसी तरह से दूसरे ईयर का निकालेंगे एंड तीसरे ईयर का। तो ये फिर हो जाएगा 20 से हमारा क्या 21, एंड ये फिर हमारा हो जाएगा 20 से क्या 21। तो ये 20 का क्यू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8,000, एंड 21 का क्यू करेंगे तो ये हमारा क्यू करने पर लगभग हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9261। ये क्यों करेंगे है ना। अब देखिए 8,000 दिखा रहा है, मूलधन 8,000 है, और ये मूलधन भी दिखा रहा है कितना 8,000। तो ये कितना गुना है, 1 गुना है। तो हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से कितना अधिक है, तो 1261 अधिक है, और एक दिखा रहा है 1 गुना, तो इसे भी 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1261 ही आएगा, जो कि क्या होगा मूलधन होगा। और इसका ऑटोमेटिक यही मूलधन होगा, यही मिश्र धन होगा, और यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि ये 8,000 लाने पर भी ये सेम टू सेम उसी रेट पर बैठ रहा है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा, जो कि सीजीएल टाइप 2020 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर सीजीएल टायर 1 का ही है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। 21 में ही देख लेते हैं कि 12,000 रुपया की राशि, यही हमारा मूलधन। रेट हमारा टाइम हमारा हो गया 2 साल एंड 5/8 महीना है ना। वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो सीधे हम निकालते हैं, सी आई निकालना है तो मिश्र धन निकाल के उसमें से मूलधन को घटा देंगे है ना। तो सी आई बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना हमारा 12,000 मूलधन इंटू 1+1+, और रेट पहला में 8 वर्ष है, तो ये पहला लगेगा 2 साल के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 108/100 गुना 108/100 गुना, क्योंकि पहला 2 साल तो पूरा लग गया, और अगला लगा 5/8 है ना, एंड अगला रहेगा 1+, ये हो जाएगा 8/100 गुना, ये हो जाएगा 5/8। 8 से 8 कट गया, 5 से भी 2500। तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 गुने 108 गुने 108/100 गुना 100 गुना, और ये 20 एक 21, 21 बटा हमारा 20 बन जाएगा। अब ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 1 शून्य से 1 शून्य को काट देंगे, और ये काट देंगे हमारे 6 में, तो नीचे बचिए 100। अब इसे मतलब 108 गुने 108 करेंगे, एंड फिर 21 गुना करेंगे, एंड 6 गुना करेंगे, और उसको 200 से भागा देंगे। तो ये इतना काम करने पर हमारा जो आ जाएगा 14,696.64 आएगा है ना, जो कि इसे तकरीबन हम 14,696 के जगह पर हम क्या ले लेंगे 7 लेके चलेंगे है ना। और हमसे क्या पूछा है सी आई, तो सी आई बराबर होता है मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा दें। तो मिश्रधन हमारा है 1,4,697, 1,4,697, उसमें से मूलधन घटा देंगे 12,000, तो घट के हमारा आ जाएगा 2,697, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है। और ये भी सीजल टायर 1 2020 का क्वेश्चन है, तो काफी मजेदार क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 22। अब चलिए थोड़ा सा स्पीड में हम लेके चलते हैं। बोला कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट हमारा 10% हो गया, 1 वर्ष में उनका चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.80 रुपया है, जब ब्याज को छमाही और वर्ष आधार पर संयोजित किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर हम किसी धनराशि को, तो पहले सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट, वो जो हमारा मूलधन है वो कितना मान लेते हैं P रुपया है ना। तो बोला है कि किसी धनराशि को अगर 10% के ब्याज से साल भर पे लगाए, एंड उसी धनराशि को अगर हम 6 महीना पर लगाएं, तो दोनों का डिफरेंट जो आता है वो 88.80 रुपया आता है।
तो अब दोनों का डिफरेंट करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा हो गया रेट, रेट हो गया 10%, तो इसमें टाइम होगा एक बार क्योंकि साल में एक बार। और अगर हम रेट को आधा कर देते हैं 5%, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, डबल बार। और इन दोनों का अंतर ही हमारा, इन दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही हमारा कितना है, 88 रुपया। अब दोनों का हम चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकालना है। तो पहले में चलते हैं। तो पहले में अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है सी आई बराबर, तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे। तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस दर 110/100 एक ही साथ, और उसमें से पी घटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 11 पी। इधर नीचे हमारा हो जाएगा 10, 11 पी में से 10 पी जाएगा तो सिर्फ बचेगा p/10। कितना बचेगा, p/10। तो इधर का जो सी आई आ गया p/10, कितना गया, p/10। एंड इधर का सी आई लेते हैं, तो सी आई बराबर वही हो जाएगा, मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्रधन हमारा हो जाएगा पी इंटू, एंड रेट हमारा 5% है और टाइम 2 बार है, तो 5% हो जाएगा, तो 5% हमारा हो जाएगा 1/20। तो 20 से 21 हो जाएगा, 21/20 इंटू, ये 2 बार है तो ये भी हो जाएगा 21/20, और इसमें से पी को घटा देंगे। तो 21 × 21 हो जाएगा 441 पी, बटा हमारा हो जाएगा 400, और उसमें से पी घटाना है। तो एलसीएम तो हमारे नीचे हो जाएगा 400, एंड 441 में से पी जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट बचेगा 41 पी, है ना। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंट हमारा 88.80 पैसा है ना। तो मतलब 41 पी, मतलब वही लिख लेते हैं, सी आई का डिफरेंट, है ना, 41 पी बटा 400 माइनस p/10, यही दिखा रहा 88.80। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल सुना, एंड यहाँ नीचे अगर लेंगे तो हमारा एल्सियम हो जाएगा 400, तो ये हमारा बचेगा 41 पी, और ये बचेगा 40 पी। तो 41 पी में से 40 पी गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ पी, बराबर हमारा आ जाएगा 88/80/100। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। अब ये 4 से गुना कर देंगे, तो पी का जो मान आ जाएगा वो जीरो हो जाएगा, 8×32 के 2। तो 8×32 के 2 हमारे लास्ट में ये 2 आ रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 5920, है ना, 5920। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और ये सीजल टायर 1 का क्वेश्चन है, लेकिन ये घुमावदार क्वेश्चन है, परंतु काफी अच्छा लगा, मजा लगा इस क्वेश्चन को बनाने में। एंड आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला जो हमारा होता है वो 23। 23 को देखते हैं कि ये क्या कहता है। चलिए, 23 नंबर बोला कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई, रेट जो हमारा है कितना है, वो 10% है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, रेट हमारा 10% है। 8,000 रुपया की राशि, ये हमारा मूलधन हो गया कितना, 8,000। हमारा पी हो गया भाई 8,000 रुपया की राशि, ब्याज को छमाही आधार पर सुयोजित किए जाने पर निश्चित अवधि में इतना रुपया हो जाती है। अब ब्याज को हमारा 6 माही करना है, तो ये 10% साल भर का है, तो आधा 6 महीने का कितना हो जाएगा हमारा, 5%। तो रेट हमारा 5%, और 5% का हमारा होता है 1/20। क्या होता है, 1/20। तो यही बोला कि 6 महीना पर एक निश्चित अवधि में इतना रुपया हो जाती है। तो अब यहाँ से हमें पहले निकाल लेना है क्या, टाइम हमारे पास नहीं है, रेट हमें पता है, मूलधन हमें पता है, और मिश्रधन हमें पता है, तो हमें निकालना है टाइम, है ना। तो यहीं पर लेके चल जाते हैं हम आराम से। तो मूल रूप से हमें पता करना है कि कितने टाइम में ये इतना से इतना हो जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल इतना है, और अमाउंट हमारा हो जा रहा है कितना, 9261। तो 20% का हमें जानते हैं, पी से हमारा कोई राशि ए बनता है, तो 20 से हो जाता है 21, एंड 20 से हो जाता है 21। लेकिन अगर हम 3 बार करेंगे तो ये 8,000 के करीब आएगा, और 21 का क्यों करेंगे, तो ये 3 बार में। फिर 20 से 21 करेंगे तो 20 का क्यों करेंगे, 8,000 आ जाएगा, एंड 21 का क्यों करेंगे तो 9261 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, मूलधन है, और यही हमारा मिश्रधन है। इसका मतलब हमें क्लियर यहाँ से पता चल गया कि कितने बार करने पर हो गया, तो 3 टाइम। कितने बार, 3 टाइम। तो यहाँ से जो टाइम हमारा आ गया वो आ गया 3 टाइम, है ना। लेकिन अगर हम इसे ईयर में ले लेते हैं 3 टाइम को, तो एक सही 1/2 ईयर आ जाता है ना। अब इस टाइप को आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला पर भी रख के, है ना। मिश्रधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 मतलब अगर देखा जाए कि A/P करेंगे तो ये आ जाएगा 21/20 पर पावर 3। तो ये हमारा आ जाएगा 3 टाइम, है ना। ऐसे भी निकल जाएगा, किसी भी एंगल से निकाल सकते हैं। तो बोला कि उसी धनराशि पर, मतलब धनराशि हमारा यही रहे, एंड पूर्व की ब्याज से दुगना कर दिया जाए। तो वही लिख लेते हैं कि मूलधन हमारा वही 8,000 ही रहे, रेट हमारा क्या किया जाए, दुगना कर दिया जाए, 20% कर दिया जाए, 10 से क्या कर दिया जाए, 20 कर दिया जाए। तो 20% का रेट हमारा हो जाएगा 1/5, एंड टाइम जो हमारा कितना हो जाएगा, एक सही 1/2। अब इसी पर हमसे क्या पूछा है कि
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मूलधन इंटू 1 + 8, तो 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 का होता है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पहला क्या, 6/5। कितना हो जाएगा, 6/5। एंड दूसरा हाफ निकालेंगे तो 1, सही 1/5 का 1/2 निकालेंगे तो 5×10, और 10 में 1 जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 11/10। अब यहाँ से काट लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटेंगे 16×25 = 80, 160, और ये गुना करने पर हमारा आ जाएगा लगभग 10,560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,560, है ना। एंड तो हमसे हमें चाहिए सी आई। तो सी आई के लिए क्या चाहिए, मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देते हैं। तो मिश्र धन हमारा 10,560, उसमें से मूलधन घटा देते हैं 8,000, तो हमारे आ गया 2,560, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। एंड ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में तो दम दम है ये, क्योंकि यहाँ से हमें ये पहले टाइम निकालना पड़ा, फिर यहाँ से हमें 1.5 साल का ये निकालना पड़ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि ये 24 क्या कहता है। चलिए, 24 जो काफी मजेदार क्वेश्चन है। पेन को सिलेक्ट करते हैं। बोला कि ए और बी मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया की राशि पर इस तरह से उधार लिया कि ऋण का निपटारा करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतना ही राशि चुकाई जितना ने बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष के बाद चुकाई। मतलब ए और बी उतना ही राशि चुकाता है। कहने का मतलब कि ए और बी का जो हमारा ये अमाउंट है वो दोनों को बराबर है। उन्होंने इतना रुपया तो लिया, परंतु जो पैसा चुकाया दोनों बराबर चुकाया। लेकिन ए है जो 3 ही साल में चुका दिया, एंड बी है जो 4 साल में चुकाया, और दोनों पर जो इंटरेस्ट चल रहा था हमारा 7%। तो ऐसे में हमें मान लेते हैं कि लेट ए द्वारा लिया गया मूलधन, ए द्वारा लिया गया मूलधन हम एक समान लेते हैं। तो बी द्वारा कितना बचेगा, तो टोटल मूलधन लिया है 51,750, उसमें से एक्स को घटा देंगे तो ये हमारा किसका मूलधन हो गया, बी का हो गया, है ना। एक्स, इसमें से एक्स को घटा दिया। तो वही हमसे पूछा कि ए का जो मिश्र धन है वो बराबर है किसके, बी के मिश्र धन का। मतलब ए का जो अमाउंट है वो बी के अमाउंट का, मतलब ये यहाँ लिख देते हैं मिश्र धन का क्या है, बराबर है। तो ए का मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन इंटू 1 + रेट, तो हमारा कितना है, 7 है। तो रेट जब 7 है तो हम सीधे लिख सकते हैं 107/100 इंटू कितने टाइम के लिए, तो ए जो लिया था 3 टाइम के लिए, कितना, 3 टाइम के लिए। तो ये हो जाएगा 107 × 100 एंड 107 × 100, ये बराबर है किसके, बी के, है ना। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो बी पर पावर 4 हुआ। तो बी का जो मूलधन हमारा है 51,750 माइनस एक्स, इसका मूलधन, इस पे भी 7%, लेकिन ये कितना है, 4 वर्ष के लिए। तो 107/100 गुने 107/100 गुने ये 4 बार होगा, 107/100 गुने 107/100। अब देखिए 3 बार से ये 3 बार ये कट जाएगा। तो अब देखिए ये भागा में है, इधर आके गुना में, तो ये हो जाएगा 100x। एंड इधर करेंगे तो 51,750 में से गुना करेंगे 107 का, एंड x के साथ 107 गुना होगा, एंड तो ये हो जाएगा -107x। अब माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 207x बराबर 51,750 गुने 107। अब यहाँ से काट छाट करेंगे तो काटने पर हमारा जो x का मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 26,750, है ना। और x किसे माने थे, a को। और हमसे बोला क्या है कि a द्वारा ली गई राशि की गणना कीजिए कि a कितना राशि लिया था। तो a लिया था x, और x का मान आ गया 26,750। इसका मतलब a कितना राशि लिया था, 26,750। और ये सीरियल टायर 1 के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सीरियल टायर 2 में रखना चाहिए, है ना, पर 1 में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है 25। 25 भी अपने आप में एक मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और छमाही के आधार पर किया जाए, वही क्वेश्चन एक बार वर्ष के रूप में किया जाए और एक बार मंथली के रूप में किया जाए। तो यहाँ पर मूलधन 7800 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। उस समय चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, यहाँ पर पूछा है। तो सीधे लिख लेते हैं कि मूलधन हमारा कितना 7800 है, एंड यहाँ रेट,
तो एक रेट लिख लेते हैं ईयर वाला, है ना, क्या लिखते हैं 1 ईयर का। एंड यहाँ पर हो जाएगा एक तरफ हाल्फ, हाल्फ ईयर का, है ना। तो अगर 1 ईयर का लिखते हैं तो रेट तो हमारा हो जाएगा कितना 8%। एंड हाफ करते हैं तो रेट हमारा हो जाएगा 4%। एंड टाइम हमारा कितने बार हो जाएगा 2 टाइम। एंड यहाँ पर टाइम जो हमारा रहेगा वो एक ही बार रहेगा। तो यहाँ पर से सी आई निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू, और रेट है 8 तो हो जाएगा 108 अपॉन 100। और उसमें से मूलधन को घटा देंगे 78 को। अब 2 जीरो से जीरो जीरो कट गया। तो 78 गुने 100 करेंगे। तो 78 गुने 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8424 में से, इसमें से घटा देना है 7800। तो ये घट के हमारा आ जाएगा 624। तो पहले का जो सी आई आ गया 624। एंड इधर दूसरे तरफ कर लेंगे। तो यहाँ सी आई निकालना है तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू रेट। रेट हमारा 4% है, 4% हमारा होता है 1/25। तो 25 पर एक हमारा आएगा 26, है ना। तो ये हो जाएगा 26/25, कितने टाइम 2 टाइम, 26/25। और इसमें से मूलधन घटा देना 7800। अब ये काटेंगे 25 में मतलब, तो ये कट छट के जो हमारा पूरा फाइनल आ जाएगा वो इन दोनों जैसे इसको काटना है और इन दोनों को काट कर फिर इसमें से ये घटाना है। तो इतना काम आप पर मैं छोड़ता हूँ, ये आपको करना होगा। और इतना करने पर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा इसका मान हमारा आ जाएगा 8436.48। और उसमें से घटाना है 7800। अब ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 636.84। तो वही हमें चाहिए सी। ये हम इसको अगर C1 मानते हैं तो ये हमारा C2 मान लेते हैं। तो अब हम दोनों का अंतर चाहिए C2 माइनस C1। तो ये आ जाएगा 636.48। उसमें से घटाना है 624 को। तो ये घट के हमारा आ जाएगा 12.48, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। ये भी सीजीएल टायर 2020 का एक क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीजीएल टायर 2 का है, लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और ये मेंस का ही क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 2020 का है। बोला 5500 की राशि पर ब्याज की दर 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। और ये ब्याज की गणना 8 महीना पर किया जाए। तो देखिए रेट जो हमारा है 15% वो है 12 मंथ का। तो हमें चाहिए 8 मंथ का। तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 3 5 15, तो 5 दूना 10। रेट हमारा आ गया 10%। एंड हमें अगर हम टाइम निकाल लेते हैं तो ये 2 वर्ष में हो गया 12 दूना 24 महीना। और हम 8 8 महीना पर लग गया तो 8 तिया 24, ये 3 साइकिल। तो पी से कोई मूलधन ये बन जाता है 10% हमारा हो जाएगा 1/10। कहने का मतलब पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष फिर 10 से 11, तीसरे वर्ष 10 से 11, क्योंकि कितने टाइम लग रहा है 3 टाइम। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 1000। और मिश्रधन हो जाएगा 11 का क्यूब 1331। अब हमारा मूलधन दिखा रहा है कितना 5500। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और ये भागा देंगे तो ये 5.5 गुना है। तो हमसे क्या पूछा चक्रवृद्धि आधार तो इसकी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है सी आई, तो 1000 से 1331 हो गया, मतलब 331 रुपया बढ़ा। तो एक दिखा रहा है एक 5.5 से, तो इसे भी 5.5 से गुना कर देंगे। तो 31 को 5.5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1820.50। तो 1820.50 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा सीजीएल टायर 2 का ही है और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। और क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 की राशि पर वार्षिक दर 15% है। एंड 2 साल 2/3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो हम निकाल लेते हैं 2 साल एंड 2/3 का। रेट हमारा 15% है। तो आप 15% का भैया लिख सकते हैं 3/20। और टाइम जो हमारा है 2 सही 2/3। तो यहाँ से निकाल लेते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट करेंगे। तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23/20। और पहला कितने 2 साल के लिए, तो 2 साल के हम इसे पूरा कर देते हैं। एंड अगला जो हमारा है वो निकल जाएगा 1 प्लस रेट हमारा कितना हो जाएगा 3/20। और ये हमारा है 2/3 गुना। 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 10 मरतबे में। तो ये हमारा पहले 2 शून्य से 2 शून्य इधर उड़ा देते हैं। और 2 दूना 4 से काटेंगे 50 मरतबे में। तो ये आ जाएगा 50 गुना 23 गुना अब ये हो जाएगा 1/10। तो 10 11/10, ये 0 से 0 कट गया। तो 5 गुना 23 गुना 23 गुना 11 करेंगे। तो 5 गुना 23 गुना 23 गुना 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 2909
9 और 5 है ना, 0.5 में लगभग आ जाएगा। तो यहाँ से हमें चाहिए सी आई, क्या चाहिए सी आई, तो हमें चाहिए सी आई। तो सी आई बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रण 29095, इसमें से घटाना है 2000, तो ये आ जाएगा 9095, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। और ये भी सीरियल टायर टू 2020 का ही क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, और ये आज का लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एंड जो अभी तक लास्ट तक बने हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हाँ मैं लास्ट तक देखा हूँ, और कितने लोग ऑनलाइन देखते हैं वो कमेंट करें, क्योंकि थोड़ा सा वाचिंग टाइम कम रहा है, तो आप सपोर्ट कीजिए और जल्दी से कंप्लीट करवाइए 1000 सब्सक्राइबर को। हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब है, बस 925 सब्सक्राइबर आज के वीडियो में बन चुका है। एंड आगे देखिए कितना बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, बोला कि 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पे किए जाने में कितने वर्ष पर कितने प्रतिशत ब्याज की दर से ये 3 वर्ष में इतना हो जाता है ना, 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो सीधे हम लगा देते हैं ए बराबर पी इंटू 1+r/100 पर पावर टी। ए हमारा दिया है कितना, मिश्रधन कितना हो गया 21,952 अपन नीचे, ये मूलधन है तो ये गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में, तो 15,625 बराबर 1+r तो हमें निकालना है इंटू 100 पर पावर टी कितने हैं 3 टाइम का। अब देखिए 15,625 किसका होता है, 25 का क्यू होता है, और 21,952 कितना होगा 28 का क्यू होगा, है ना। और ये हो गया 1+r/100। अब ये ऐसे हम कर सकते हैं पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 28/25 हो गया, ये हो जाएगा 100+r/100। तो ये देखिए कितना गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ पर भी हम ये 25 से ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, 25 और 25 3 28, तो ये 3 ज़्यादा है। तो 3 ज़्यादा है और कितना गुना है, 4 गुना, तो इसे भी 4 से गुना करेंगे तो 4×3 = 12, इसका मतलब आर का जो मान आएगा 12%। तो रेट हमारा हो जाएगा 12%, और ये सीजीएल टाइप 2 2020 का ही क्वेश्चन है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करें। और उनको तहे दिल से शुक्रिया रहेगा जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर बनने के पहले जुड़े हैं, तो उनको दिल से सलाम। एंड वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए। एंड मिलते हैं फिर इवनिंग वाले मेंसुरेशन में, तब तक के लिए थैंक्स।